नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज आप लोगों के सामने गुजरात का एक जो नया 2020 में जो कायदा आया, जो लॉ आया, वो लैंड ग्रैबिंग एक्ट, द गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट, जिसको द गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 बोलेंगे। ये एक्ट 29 अगस्त 2020 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। अब ये लॉ किस लिए बना हुआ है? सरकार की या कोई प्राइवेट पर्सन की कोई भी जमीन हो, मिल्कियत हो, मकान हो, दुकान हो, खेती की जमीन हो, ओपन लैंड हो, एनएम लैंड हो, या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हो जो इमूवेबल हो, ऐसी प्रॉपर्टी अगर विदाउट ऑनरशिप किसी और के पोजीशन में है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी जमीन या मकान या दुकान या ऑफिस कब्जा कर लिया है और गुंडागिरी दादागिरी हो रही है और वो लोग खाली नहीं करते, तो पहले आपके पास ऑप्शन था सिविल सूट में जाने का। सिविल सूट फाइल करो और 5, 10, 15, 20 साल तक उसको झेलते रहो और पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। ये जिस गवर्नमेंट के साथ भी होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड के साथ भी ऐसा ही होता था। तो अब गवर्नमेंट ने द गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 और 29 अगस्त को इसको एप्लीकेबल कर दिया। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? ऐसा कोई भी इंसान जिन्होंने ये एक्ट बनने से पहले कभी भी फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी कोई भी प्रॉपर्टी उसने हथिया ली है और उसके पास ऐसा कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित हो कि हाँ वो ऑनर है, तो जो एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनर है वो अपने ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके ये कंप्लेन कर सकता है। ये कंप्लेन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होती है और ऑनलाइन फीस भरनी होती है। इसके साथ आपको प्रॉपर्टी ओनर को अपने ऑनरशिप के सब डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स और किसके सामने ये फरियाद हुई है, ऐसे सभी जो भी नाम, एड्रेस बंदे क्या हो वो सब, अगर कोई फैमिली हो या कोई 5, 10, 15 लोगों का ग्रुप हो तो एक एक करके सभी का नाम डालना पड़ेगा और सबके सामने कंप्लेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी एक फैमिली मेम्बर के सामने ये नाम डाल दिया और कंप्लेन कर दी तो बाकी के लोग अभी बोलेंगे नहीं अभी तो हमारा पोजीशन है, तो आपको सबको पार्टी को जोड़ना पड़ेगा। अब ये एक्ट के अंदर कोई इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो या XYZ कोई भी एंटिटी हो, उसके सामने ये एक आप कर सकते हो। किसी ने रेंट पे लिया हो, किसी ने भाड़े पे लिया हो, कोई गणोत्या हो, किसी ने बहुत सालों से जमीन को खेड़ा हो, किसी ने एग्रीकल्चर लैंड लिया हो, किसी ने नॉन एग्रीकल्चर NL लैंड लिया हो, फैक्ट्री बनाया हो, दुकान बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, ऑनरशिप के पेपर आपके पास है और पोजीशन किसी और के पास है, तो जिसके पास ये पोजीशन है उसके सामने आप इसका कंप्लेन कर सकते हो। ये कंप्लेन करने के बाद इसकी जो कमेटी होती है, ये कमेटी इसका गठन करती, इसका रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद इसके सामने बहुत ही स्पेसिफिकली इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि आपको ऑनलाइन 2000 फी पे करनी है और आपकी एप्लीकेशन के तुरंत ही बाद 5 दिन में वो जो भी प्रांत अधिकारी होंगे उनको ये जो उसका डिपार्टमेंट का जो भी अपना ओपिनियन है और जो भी पेपर है आपके वो आगे फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद वो अर्जी फॉरवर्ड 5 दिन में करने के बाद 21 दिन में कलेक्टर का जो अहवाल होता है, उनका जो रिपोर्ट होता है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हर 15 दिन में कमेटी बैठती है, कमेटी डिसीजन देती है कि वो सही में ये लैंड ग्रैबिंग हुआ है या नहीं हुआ है। यहीं पे आपको एक सच्चे और अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत है। अगर सामने वाले ने ऑपोज किया तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। आपके पास कोई अच्छे जजमेंट नहीं है या लॉ का कोई अच्छा नॉलेज नहीं है तो आपका मैटर यहाँ पे ढीला पड़ सकता है और आपकी लैंड ग्रैबिंग की एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकती है। अब 21 दिन के अंदर ये जो कमेटी है वो रिपोर्ट देगी पुलिस को, और ये पुलिस को जब ये रिपोर्ट मिलती है उससे 7 दिन में पुलिस को FIR करके वो बंदे के सामने गुनाह दाखिल करना पड़ता है जिसने ये लैंड ग्रैबिंग किया है, जिसने ये मिलकत पचा ली है। तो उसके बाद भी काम वहां से नहीं अटकता। FIR के 30 डेज के अंदर उनको उसकी चार्जशीट भी प्रेजेंट कर देनी पड़ती है
तो ये बहुत ही फास्ट, ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट का जो प्रोसीजर है बहुत ही फास्ट है। उसके बाद ये चार्जशीट होने के बाद ये मैटर, जैसे पहले सिटी सिविल कोर्ट और कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जैसे कोई क्रिमिनल मैटर होता है वैसे आता है। पहले जब आप सिटी सिविल कोर्ट में जाते थे और पूरा लंबा लंबा प्रोसीडिंग चलता था, अब वो सब खत्म हो गया। यहाँ पे कम से कम 10 साल से लेकर 14 साल की सजा की जो गई है, यानी ये जो केस है वो सेशंस ट्राइबल है। तो ये मैटर स्पेशल कोर्ट जो सेशंस के लेवल की होगी उसमें चलता है। उसका मतलब ये सेशंस कोर्ट का मैटर है। अगर आपकी अर्जी, सुन लीजिए ध्यान से, अगर एज ए ऑनर आपकी लैंड ग्रैबिंग की अर्जी अगर इन्होंने रिफ्यूज कर दी है तो भी आपको सेशंस कोर्ट में जाना है। और अगर आपकी ये अर्जी पूरी इन लोगों ने सुन ली है, एफआईआर हो चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है, तो भी ये आपका जो केस है वो सेशंस कोर्ट में चलेगा। अगर सेशंस कोर्ट में कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता तो ही हाई कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट गुजरात हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ये चीज़ का ध्यान रखना। बहुत से एडवोकेट्स मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत से सीनियर एडवोकेट्स भी फ़ोन करते हैं कि मोदी जी बताइए इसके ना आपका ओपिनियन क्या है। तो ये अपने सब एडवोकेट दोस्त के लिए मैंने ये चीज़ एकदम वीडियो में ओपन कर ली है, ठीक है। इसके अलावा ये जो लैंड ग्रैबिंग एक्ट है, ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट के अंदर और ऐसी बहुत सी चीज़ है। सबसे पहले आपकी बात यहाँ पे फंसती है कि साबित कौन करेगा कि आप लैंड ग्रैबर हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे जो हमारी कोर्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। एक बार आपने ऑनरशिप का प्रूफ दे दिया, एप्लीकेशन लगा दी, तो अब ये देखने की जिम्मेदारी सामने वाले बंदे की है और ये साबित करने की जिम्मेदारी सामने वाले की है कि उसने लैंड को हड़प किया है या नहीं किया है, उसने लैंड ग्रैबिंग किया है या नहीं किया है। और ये एक्ट के अंदर एक बात और भी है, अगर सालों से हमने ऐसी कोई लैंड लेके इसका इनकम खड़ा किया है या इसमें कोई भी तरह से आपने फसल कराई है, पशुपालन किया है या फैक्ट्री चलाई है या कोई भी सोर्स आपने इनकम करी है, ये जैसे भी इलीगल लैंड ग्रैबिंग करके जो इनकम सोर्स करी है वो सभी भी प्रॉपर्टी ओनर क्लेम कर सकता है। और अगर लैंड ग्रैबर ने ऐसी लैंड ग्रैबिंग करी है तो उसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें से भी आगे तक अभी तक जो भी अर्न किया वो आप क्लेम कर सकते हो। ये यूएसपी है ये चीज़ का, जो ज़्यादातर हजारों एडवोकेट में से शायद एक दो एडवोकेट को इतना पता होगा, जो बहुत से लोग ये चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो आज सुबह संडे, वैलेंटाइन डे बाद का ये संडे 2025 का लैंड ग्रैबिंग के लिए एक क्लाइंट का फ़ोन आया था और उसने एक क्वेरी रेज करी थी कि मेरी लैंड ग्रैबिंग की एप्लीकेशन करी है, रिजेक्ट हो गई है, तो अब मैं कहाँ पे जाऊँ, अपील कहाँ पे होती है, सर आप करके दोगे या नहीं दोगे, कहाँ जाना है, कौन सी कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, क्या जाना है, कुछ करना है समझ नहीं है। तो उनके लिए और उनकी तरह बहुत से लोग जो कंफ्यूज हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरी ऐसी कोई भी लीगल पॉइंट में अगर आपकी कहीं भी गुठली फंस जाती है, कहीं पे आपको क्वेरी है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके बोलना या मेरे यूट्यूब में स्पेसिफिकली इसको मेंशन करना। तो जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं इसका यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा। और ऐसे बहुत से लीगल क्वेरी और उसके सॉल्यूशन लीगल वे में जाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए, मुझे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस में आना पड़ेगा या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, वो भी वर्किंग आवर्स में, ऑफिस आवर्स में। पर मेहरबानी करके जैसे मैंने वैसे कॉल अवॉइड कीजिए, कॉल करना है तो लैंडलाइन नंबर पर कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।